हमारे समाज में रोने को बुरा माना जाता है और ख़ासकर पुरुषों के रोने पे तो लोग सोचते हैं कि ये किसी कमजोरी की निशानी है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो रोने से क्या फ़ायदे हैं और रोने से हमारी हेल्थ को क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आज आप देखिए कि हार्ट अटैक की रिस्क मेल्स में 0.52 से 0.92 की तरफ बढ़ रही है मिलियंस में। मतलब इंडिया जो है हार्ट डिसीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। जो कई कारण हैं इसके, मल्टीफैक्टोरियल है, डाइटरी हैबिट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इसमें एक कारण ये भी होता है इमोशनल स्ट्रेस। और ये जो इमोशनल स्ट्रेस कैसे निकले, तो इसमें लोग कई तरह की तकनीक बताते हैं। कोई बोलता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने मित्र बनाओ, उनसे बातें करो। अब इसमें एक और तरीका है जिस पर हम गौर नहीं करते हैं, जो फीमेल्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है कि जब भी उनको कोई इमोशनल स्ट्रेस होता है तो वो उसको रोकर एक्सप्रेस करती हैं। और मेल्स में इसी चीज़ का उल्टा होता है कि उनको कभी भी ये बताया नहीं जाता है कि आप रोगे तो उससे कुछ बेनिफिट होगा। इवन कोई रो रहा हो तो उसको लोग रोक देंगे कि तुम कमज़ोर हो। और यदि इतना ही कमज़ोरी का कारण है तो फिर ये इमोशनल रिफ्लेक्स अपने अंदर है ही क्यों? ईश्वर ने जो डिज़ाइन बनाया है उसमें इमोशनल हेल्थ आपकी इंप्रूव करने के लिए बनाया कि कभी आप कुछ क्राई करते हो, आपके भीतर रोना आता है तो आप रो सको, आपकी इमोशंस को निकाल सको। तो रोने से होता क्या है? रोने से बेसिकली आपके भीतर जो कंटेंट क्रिएट हो गया है, जो स्ट्रेस क्रिएट हो गया है, उसका एक्सप्रेशन होता है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंस चुके होते हो, मन के उन हिस्सों में गहराई में चले गए होते हो जहां जाकर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आपकी जो पेन की लेयर होती है मन की, वो इकट्ठी हो जाती है। और जब वो इकट्ठी हो जाती है, किसी भी कारण से इकट्ठी हो सकती है, उस समय हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसा हो गया हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ ऐसा हो गया हो, रिलेशनशिप में ऐसा हो गया हो, तो वो जो चीज़ आपको हर्ट करती है उस कारण से आप उसको एक्सप्रेस करते हो। और एक्सप्रेस करने से वो बस्ट आउट हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है। वो एक्चुअली एक तरह से आप कह सकते हो कि उसका एक्सप्रेशन हो जाता है, तो उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। और यदि वो एनर्जी रिलीज ना हो तो वो धीरे धीरे आपके हार्ट के आसपास इकट्ठी होने लगती है, जिसको बोलते हैं हार्ट चक्र। या साइकोलॉजिकली आप सोचो तो आपके मन के उन हिस्सों में जो आपकी भावनाओं से बहुत गहरे जुड़े होते हैं, उन हिस्सों में धीरे धीरे वो ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाती है। तो जो लोग, एक तो रोने की हैबिट की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि किसी भी बात को लेकर बहाना लेके कंप्लेन लेकर रोना, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो रियल में रोना होता है। रियल में रोना मतलब आप जो रोते हो, क्राई करते हो, आंखों से आंसू बहाते हो, वो रोने की मैं बात करता हूं कि उसको इतना क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है जितना क्रिटिसाइज सोसाइटी में किया जाता है। क्योंकि ऐसा करने से आपकी इमोशंस जो है वो हार्ट के लेवल पर भरी पड़ी रहती हैं, और वो इमोशंस आपकी हार्ट रेट को, आपके ऑटोनॉमस कंट्रोल को, उन सबको प्रभावित करती है, क्योंकि ऊर्जा को कोई रिलीज नहीं मिलता है। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, और एक्सप्रेस करने के साथ कभी रोना आ रहा है तो आप रो सकते हैं, ये कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। और आप यदि सबके सामने नहीं रोना चाहते, आप अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते, या आपके अंदर ऐसे इनहिबिशंस हैं कि लोग देख लेंगे, तो आप अकेले में रो सकते हो। रोना इतना हेल्दी होता है। इसके अलावा हम चर्चा करें कि जैसे हम आप स्पिरिचुअलिटी में देखो, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में वर्क करते हैं वो बहुत रोते हैं, वो ईश्वर के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हैं, और उनका कहना है कि ये आंसू जो होते हैं ईश्वर के लिए हम निकाल रहे हैं। अब यदि इसका दूसरा पहलू देखें, उसकी गहराई में जाएं, तो उनके अंदर जो भी इमोशनल टर्मोइल क्रिएट हो रहा है, उस इमोशनल टर्मोइल को वो निकाल रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो उनके अंदर जो ग्रंथियां बननी चाहिए, जो बन जाती हैं जीवन जीते हुए, जो भारीपन क्रिएट हो जाता है, वो भारीपन क्रिएट नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा हल्के होते चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु से जो लोग भी परिचित हों कहते हैं कि वो निरंतर जो है हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते थे, और उनके भीतर कीर्तन करते करते उनकी आंखों में ईश्वर के प्रति प्रेम होता था, और वो गाते गाते रोते रहते थे। तो ये जो रोना है उसको दिव्य माना गया है, उसको अद्भुत माना गया है, और ऐसा माना गया है कि इससे उनका जीवन और आगे बढ़ता चला गया। तो रोना यदि इतना बुरा होता तो चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे होते, या कोई भी और महापुरुष क्यों रो रहा होता? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने उसके बाद कोई कार्य करना ही बंद कर दिया, जबकि वो तो और कार्य करते चले गए। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि उनके जीवन में रोना जो है वो एक क्रिया ऐसी बन गई जो उनको और ऊर्जा देती चली गई। हम क्या सोचते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से, अपने इमोशंस को दबा लेने से हम मजबूत हो जाते हैं, जबकि
अपनी कमजोरियां दूसरों को नहीं बतानी है। हो सकता है कि आपकी कमजोरियों से लोग फायदा उठा लें, लेकिन जो प्योर क्राइंग है उसमें जरूरी नहीं कोई कारण हो। एक्चुअली हमने बहुत सारा उसमें कारण डाल रखा होता है कि मेरी फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी है, मेरे फिजिकल हेल्थ ऐसी है, या जो है मेरे रिलेशनशिप्स ऐसी हैं, तो ये कारण से मेरे भीतर क्राइंग है। जबकि आप गहराई में जाओ तो हर आदमी के भीतर कोई ना कोई क्राय है, कोई ना कोई मुसीबत है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो होता है जब जीवन से गुजरता है तो उसके आसपास बहुत सारी इवेंट्स हो रही होती हैं जिससे उसके मन का संघर्ष होता है, और ये नेचुरल है। आपकी लाइफ में किसी और टॉपिक को लेकर संघर्ष है, किसी की लाइफ में कुछ और टॉपिक को लेकर संघर्ष है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है तो किसी और बात का संघर्ष हो, उसके अंदर हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो सकता है उसको अपने बच्चों का प्रॉब्लम हो। ये हम देखते नहीं, हम केवल एक साइड देख रहे होते हैं। ये जो क्राय है ये पूरी की पूरी व्यक्ति और समाज में हमेशा बनी रहती है। तो आपको इस टॉपिक से पहले निकलना है कि ये जो क्राय आ रही है आपके भीतर, ये आपके ही भीतर आ रही है। ये पूरी की पूरी दुनिया क्राय में है, तभी तो इतनी बेचैनी है, इतनी चिड़चिड़ाहट है, इतना लोग एक दूसरे के ऊपर झल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये सब हो ही इसलिए रहा है क्योंकि ये इमोशंस जो हैं वो सबके भीतर हैं, सभी को पेन हो रहा है, केवल अकेले आपको नहीं हो रहा है। और इतना पेन जो है वो आप लेकर चलोगे तो आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं कि इस पेन से आपकी ग्रोथ हो रही है, इस पेन से आप अपनी भावनाओं को पकड़ लेते हो और भावनाओं को नेगेटिव लेवल पे ज्यादा पकड़ते हो कि ये व्यक्ति ही खराब है, ये कंडीशन ही खराब है, ये लोग ही खराब है। ना तो वो लोग इतने खराब हैं, ना वो कंडीशन इतनी खराब है, ना वो स्थितियां इतनी खराब। आपने क्या किया, उस इमोशन को पकड़ लिया बहुत गहरे में। आपको इस इमोशंस को बहा देना है, निकाल देना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना। इवन कई बार तो क्या बताया जाता है, कुछ लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि जब आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन आए, जब आपको लगे कि बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस इमोशन को जियो। और कैसे जियो, तो वो कहते हैं बड़ा सिंपल तरीका है, एक कागज लो, एक पेन लो और बैठ जाओ और अपनी जो भी इमोशंस हैं उनको रिक्रिएट करो, कागज पे लिखो, और लिखने के बाद उसको अच्छे से क्रश करो और फेंक दो। तो क्या हुआ, आपकी की पूरी इमोशन जो है वो मन में रिक्रिएट हो गई, और रिक्रिएट करने के बाद आपने उसको थ्रो कर दिया। तो एक तरह से जब वो रिक्रिएट हुई, आप उस समय कॉन्शियसली उस इमोशन को रिक्रिएट कर रहे हो। जब आप इमोशन को रिक्रिएट कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, वो इमोशन पूरी की पूरी आपके अंदर प्रकट हो रही है, और पूरी की पूरी जब प्रकट हो रही है तो वो निकल जाती है। तो इमोशंस जो निकलने का तरीका क्या, इमोशंस से निकलने का जो सबसे अच्छा तरीका जो ध्यान और योग में माना जाता है वो यही है कि उस इमोशंस को आने दो। क्योंकि यदि आप उसको सप्रेस करोगे तो वो इमोशन आपके लिए डेंजर हो जाती है, आपके ना केवल आपके माइंड के लिए डेंजर हो जाती, बाद में आपके हेल्थ के लिए भी डेंजर हो जाती, फिर आपकी हेल्थ खराब रहने लगी फॉर अननोइंग रीजन। तो यदि आपके पास कोई बहुत अच्छा मित्र है जो आपको समझता है और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से समझता है, तो आप उसके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। इससे धीरे धीरे वो भावनाएं आपके हृदय से निकल जाती। और यदि आप किसी मित्र के सामने नहीं अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते, या आपके पास इतना कंफर्ट जोन नहीं है कि कोई अपनी भावनाओं को समझ सके, तो आप अपने आपके मित्र बनिए। और अपने मित्र बनने से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ हमेशा हो। तो इसका सबसे आसान जो तरीका होता है कि आप ईश्वर से मित्रता कर लीजिए, क्योंकि आप अपने मित्र भी नहीं हो, आप अपने सामने रो भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपको कुछ और चाहिए। तो आप वो जो और तत्व है उसको परमात्मा के कंसेप्ट से पूरा कर सकते हो कि ईश्वर है और मैं उसे देख रहा हूं या मैं उसे समझ रहा हूं। तब आप उसको साक्षी बनाकर धीरे धीरे अपने साथ मित्रता कर सकते हो, अपनी भावनाओं को अपने ही सामने देख सकते हो और उन भावनाओं से दूरी भी रख सकते हो। और जब ये भावनाएं आपके भीतर आती और जाती हैं, यदि आप इन भावनाओं को देखना चालू कर देते हो तो ये भावनाएं फिर आप दबाते नहीं हो, और जब आप इनको दबाते नहीं हो तो ये निकलती रहती। और जब ये निकलती रहती हैं, और एक कारण ये है कि यदि आप इनको दुनिया और सोसाइटी में हर भावनाओं को निकालोगे तो उससे क्या होगा, उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। मान लीजिए कि आपको आपके घर वालों के प्रति कोई इमोशन है, या आप उनको समझते हो कि ये मेरे प्रति बहुत ही बुरे हैं, और आप उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। और यदि आप अपने भीतर भी एक्सप्रेस नहीं करते हो और उसी विचार में कुड़ते रहते हो, आपको लगातार लगते रहता है कि मम्मी पापा ऐसे सोच रहे हैं, आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप जाके उनको एक्सप्रेस कर सको, तो आपको वो इमोशन को जीना होगा, वो सैडनेस जो है जीनी होगी। और फिर उसके रिलीज होने के बाद, उसके इम्पैक्ट से बाहर आने के बाद, फिर आप अच्छे शब्दों में जाके अपने घर वालों से, अपने स्पाउस से, अपने रिलेटिव से वो बातें कह सकते हैं रिफाइंड वे में। यदि आप उस इमोशन के
इम्पैक्ट में आके, गुस्से में आके कुछ बोल देते हो तो उससे क्या होता है कि वो इमोशन जो है आपकी ज़िंदगी में जहर फैला देती है, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें बोल जाते हो जो नहीं बोलनी थी और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन की समस्याएं भी ना बढ़ें और आपके जीवन में जो इमोशनल टर्मोइल है वो इमोशनल टर्मोइल किसी तरीके से रिलीज़ हो, तो बहुत आसान तरीका है कि उस इमोशन को जिएं। और उसमें मैंने आपसे बात की कि रोना कैसे आपका इमोशनल आउटब्रेक बन सकता है, कैसे आपको जोड़ सकता है। हम सोचते हैं कि केवल टूट जाते हैं रोने से टूटते तो हैं लेकिन रोने के बाद जुड़ भी जाते हैं, क्योंकि रोते समय आप कुछ देर के लिए ईश्वर के कांटेक्ट में होते हो, आपका ईगो कम हो जाता है, आपका अहंकार कम हो जाता है। और जैसे ही आपका अहंकार कम हो जाता है, आप झुक जाते हो, विनम्र हो जाते हो, और फिर आप जब रोते हो तो धीरे धीरे फिर रिलीफ महसूस करते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई कहीं तनाव पैदा हो और वहां से वो रिस जाए। तो आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो रोने से बड़े सुंदर तरीके से निकलती है। बस उसे सुंदर बनाना है, उसे बदसूरत नहीं बनाना है, क्योंकि हमने उसे बदसूरत बनाया हुआ है तो हम रोने से डरते हैं, क्योंकि हम केवल वीक स्थिति में होने पर ही रोते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु या कोई और महाप्रभु रो रहे हैं वो उच्च स्थिति है। उच्च स्थिति ऐसा है कि वो कोई कमजोरी की स्थिति नहीं है, वो वीकनेस नहीं है कि उनको डर लग रहा है, उनको कोई भय लग रहा है। वो लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो चेतना की उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर वो अपना अभाव या अपना भाव जो है वो रोने के थ्रू प्रकट कर रहे हैं ईश्वर के सामने। तो उनका इमोशंस निकल रही हैं, वो उच्च स्थिति हो गई। वो स्थिति थोड़ी सी रेयर है, इतना आसान नहीं है उस स्थिति तक पहुंचना कि ईश्वर से प्रेम के लिए रोना। हम जिस तल पे सामान्य रूप से रहते हैं उस स्थिति में हम सामान्य जो समस्याएं होती हैं उन्हीं के प्रति दुख के भाव से भरे होते हैं और अपना दुख प्रकट कर कर वो उन चेतना के उन हिस्सों से निकला जा सकता है। तो इससे मेरा यही कहना है कि आप लोग, खासकर पुरुषों में जो हृदय की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें वन ऑफ द रीजन है कि उनकी इमोशंस को निकाला नहीं जाता, उनकी इमोशंस को दबाया जाता है, जिस कारण से पुरुष जो हैं वो और अधिक हृदय रोगों की ओर बढ़ते हैं, नशों की ओर बढ़ते हैं और उनके अंदर की जो मेंटल हेल्थ होती है, उनके अंदर की जो स्थिति होती है वो और बुरी हो जाती है। तो आप अपनी इन इमोशंस का ध्यान रखें और इन इमोशंस से निकलने के जो तरीके होते हैं उनको सहजता से अपनाएं, ताकि आपके जीवन में जो तनाव है वो और अधिक ना बढ़े और आपकी लाइफ और ज़्यादा बुरी होने की अपेक्षा अच्छे रास्तों की ओर बढ़े। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।